इंडस्ट्री में अभी से ये बात है कि ये फिल्म तो सुपर हिट है, और हम क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं बस। तुमने मुझे शक्ति दी, हौसला दिया, दुश्मन को भी माफ करके आगे बढ़ना सिखाया। नहीं भी तो हमारा खौफ लगने दो, अपने आप शूटिंग बंद कर देंगे। सच सच बताओ क्या हुआ है? मल्लिका महेश्वरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है संजना। एक्शन विधि। देखो विधि, ये ना मुझे बहुत ज्यादा लाउड लग रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैरेक्टर को फील करो कि संध्या क्या है, गांव की लड़की है जिसे पता चलता है कि उसके पति की मौत हो गई, तो उसको दर्द कैसा होगा दिल में, वैसा चाहिए मुझे। देखो मुझे फिल्मी रिएक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। आज तक आई थिंक 1,630 हीरोइंस को रोते हुए देखा है लोगों ने स्क्रीन पर। मैं चाहता हूं कि तुम सबसे अलग हो। गिव मी अ गुड टेक विधि। Come on, Vidhi, I need a good shot. Please do something about it. Roll camera. Rolling. Action. Cut it. तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? रोना बस आंखों से पानी बहाना रोना नहीं होता है विधि। अरे ऐसे लगना चाहिए कि तुम्हारे आंखों से सपने बह गए। बस गले से आवाज निकलना रोना नहीं होता है। ऐसा लगना चाहिए कि दिल से फीस निकली, उसे रोना कहते हैं। जैसे भगवान के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगता ना, उसे रोना कहते हैं। पता मेरा एक दोस्त था वेद, मेरा दोस्त तुम्हारा बाप। अरे उसकी शिक्षा को याद करो, अरे उसकी आखिरी सांसों को याद करो। ये समझो कि वो कहीं ऊपर से देख रहा है तुम्हें, तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहा है, तुम्हारा रोना देख रहा है। तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो कि ऊपर वो हंस रहा है, खुश हो रहा है कि वाह मेरी बेटी ने क्या शॉट दिया है। आई वांट दैट। See, I trust you very much. मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? तुम्हारे लिए कर रहा हूं, वेद के लिए कर रहा हूं। Give me a good shot. Okay? Come on, Vidhi, try to understand. अरे नहीं चाहिए पानी मुझे, शॉट के बाद पानी पीऊंगा मैं। Go. Come on, roll camera. Action. क्या हुआ हरी को बाबूजी, बताइए ना। हमारा हरी, बाबूजी क्या हुआ हरी को, बोलिए ना। वो इस दुनिया में नहीं बाबूजी, बाबूजी नहीं हो सकता। अब किसी को पूछ के आइए फिर से। मन में लगन, तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं। Super, mind blowing. Whoa. Very good, very nice. Clap. Super. मेरी आंखों में आंसू आ गए। Very nice, very nice. So proud of you. हर रोज मुझे इस बात की रिपोर्ट मिलनी चाहिए, समझ गए ना? रॉय साहब, मैंने पिछले 18 दिन से आपको अपनी फिल्म का डायरेक्टर बनाया है। मेरी बात अभी शुरू हुई है। आप जानते हैं 18 दिन में कितने घंटे होते हैं?
1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है? नहीं, शायद आप नहीं जानते, क्योंकि आप हर 1 सेकंड पे संजना के बारे में नहीं सोचते हैं। आप वो नहीं सोच रहे जो मैं सोचती हूं। संजना ने मेरे साथ क्या किया, संजना ने मेरे साथ कितनी गद्दारी की है। मैंने यहां पर आपको चुटकुले सुनाने नहीं बुलाया है। अगले 48 घंटे में मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने बोलना बंद कर दिया, मतलब बात भी खत्म हो गई। समझ गए? अगले 48 घंटे। 48 घंटे में आपकी फिल्म शुरू हो जाएगी। अगले 48 घंटे में अगर मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई तो मैं आपका करियर खत्म कर दूंगी। हो जाएगी। गुड। मॉम, आपको लगता है कि ये हमारी फिल्म डायरेक्ट कर पाएंगे? मुझे तो ये बिल्कुल बकवास इंसान लग रहे हैं। अंकिता, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, इस इंसान के मुंह पर मत जाओ, इसकी हरकतों को मत देखो। ये जादूगर है। एक बार जब काम शुरू करता है ना तो फिर सिर्फ काम करता है। और हमें इस डायरेक्टर की जरूरत भी है। सोच लीजिए मॉम, पहले भी आपने मेरी बात ना मानकर गलती की थी। मैंने कहा था कि उस संजना पर भरोसा मत करो, मुझे वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन नहीं, आपने किया। नतीजा देख लिया ना आपने। मॉम, अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। कितना पैसा लगाया है इस फिल्म पर। अंकिता, हमारी फिल्म जरूर शुरू होगी। ठीक है मॉम, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। अंकिता प्लीज अब नाराज मत हो। क्यों नाराज ना हो मॉम? इस बार हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। संजना ने एक एक करके हमारी पूरी यूनिट को तोड़ दिया है और रोशन जी को भी छीन लिया। और हमने क्या किया? रोमियो को बुलाया। रोमियो ने क्या किया? कुछ नहीं। धोखा, दुश्मनी, बदला, सब भूल जाओ। हमारी फिल्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। मैं 9 साल की थी, स्कूल में पढ़ती थी। एक लड़के के साथ वहां मेरा झगड़ा हो गया। खेलते खेलते मैंने उसे थप्पड़ मार दी। मुझे याद है, उस लड़की का नाम था वंदना। तब उसकी हाइट थी 4 फीट 3 इंच। उसकी दाईं आंख पे काला तिल था। जब उसने पलट के मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे हाथों पे उसके नाखून लग गए। बात यहां खत्म नहीं होती अंकिता। सालों के बाद वो लड़की जब मुझे मिली तब भी वो मुझे याद थी। मैंने सालों के बाद भी अपना बदला लिया था। तो अब तुम समझ गई होगी कि मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलूंगी। मॉम, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से भूल जाती हूँ? नहीं, न तो मैं अपने दुश्मनों को भूलती हूँ और न ही उनके साथ जुड़े हुए लोगों को। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया ना तो मैं उन्हें भूलूंगी और ना ही मैं उन्हें कुछ भूलने दूंगी। कभी नहीं। ड्राइवर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हेलो, करण, राइट? जी हाँ, मैं आपको हम लोग साथ में काम करते हैं ना आप? जी हाँ। देखा है मैंने आपको 1-2 बार आते जाते। जी? जी देखा है, मतलब ऑफिस में आते जाते। ओके, कूल। मेरा नाम अविका। हाय, मेरा नाम करण सिन्हा। जी हाँ, जानती हूँ मैं आपका नाम। वैसे आप किसी का वेट कर रहे थे? जी हाँ। ओके, सो आई एम सॉरी, देन आई हैव टू लीव। एक्चुअली मैं ऑटो टैक्सी का वेट कर रहा था। ओके ओके, आप क्या समझी? मुझे लगा कि चलिए जाने दीजिए। एक्चुअली
शाम का वक्त है ना, इस टाइम रश बहुत ज्यादा होता है। ऑटो टैक्सी इतनी आसानी से मिलते नहीं है, और मिल भी जाते हैं तो जाने के लिए तैयार नहीं होते, और तैयार भी हो जाते हैं तो फिर पैसा इतना मांगते हैं, देना पड़ता है मजबूरी में। और जिस दिन जल्दी होती ना तो उस दिन तो एक्चुअली मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। आज उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। ओ, तो चलिए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। आप ऑटो में? नहीं नहीं, वो मेरी कार है। चलिए आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, आइए ना। जी नहीं, थैंक यू सो मच। आप क्यों तकलीफ उठाएंगी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? देखिए, यहाँ पे ऑटो या टैक्सी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। एक्चुअली मिल ही जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं रोज जाता ही हूँ। आपको अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, तो चलिए। कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। चलिए ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्यों तकलीफ लेंगे? आपका घर दूर। आप लेकिन छोड़िए और चलिए, आइए। आप मुंबई से ही हैं? नहीं, दिल्ली। हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली। मम्मी के साथ में अभी 2-3 महीने पहले मेरा शिफ्ट हुआ। ओके। मैं मुंबई से ही हूँ। मेरे डैड प्रोड्यूसर हैं एंड मेरी माँ है मेरे साथ में, और मेरा भाई फिल्म स्टार। फिल्म स्टार? जी हाँ, प्रेम नंदा। प्रेम नंदा, द फिल्म स्टार। वो हीरो आपके भाई है वो? जी हाँ, प्रेम नंदा मेरे भाई हैं। इतनी बड़ी फैमिली से होने के बावजूद आप जॉब करती हैं? हाँ, तो नहीं कर सकती। अब आपका भी ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा मुझे। अच्छा चलिए, आइए बैठिए। थैंक यू। गाड़ी क्या कर रहे हो माँ? कुछ नहीं, अविका का इंतजार कर रही हूँ। रोज तो आ जाती ऑफिस से इस वक्त तक। हाँ, आज इतनी देर कैसे हो गई पता नहीं। आप भी ना माँ, नहीं आई तो आ जाएगी। और वैसे भी ना कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक मिल गया हो, या फिर ऑफिस में देर हो गई हो। और वैसे भी अविका कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो इतनी चिंता कर रहे हो। अरे वो बच्ची नहीं है, इसीलिए चिंता हो रही है उसकी। माँ आ जाएगी, डोंट वरी। जानती हो माँ, जब आप यहाँ नहीं थी ना तो डैड भी इसी तरह मुझसे पूछते थे। जब भी मैं रात को पार्टी में जाता था दोस्तों के साथ और लेट हो जाता था तो डैड कम से कम 2 या 3 बार फोन करते थे। कहाँ है चैंप, कब आएगा, कितने बजे आएगा, क्या कर रहा है। गुस्सा भी आता था और हंसी भी आती थी। कम ऑन, मतलब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी जो इतनी चिंता करते हो। बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हाँ माँ। हेलो, आ गई अविका। अविका, इतनी देर कैसे हो गई? एक फोन नहीं कर सकती थी? अरे माँ, आते ही फरियादें शुरू। कैसा रहा ऑफिस में? आज का दिन अच्छा था भैया। हाँ, काम बहुत रहता है ऑफिस में, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। सुन लिया? अभी खुश? मैं तो पहले ही कहा था कि ऑफिस में लेट हो गई होगी, लेकिन माँ है कि मानती नहीं। पता है, अगर तुझे थोड़ी सी भी और देर हो जाती ना तो माँ के तो आंसू ही निकलने शुरू हो जाते। आवाज मत। और सुन, आज के बाद अगर तुझे लगेगा कि तू लेट होने वाली है तो तू सबसे पहले माँ को फोन करेगी, ओके? बट ऐसी कोई बात थी ही नहीं। ऑफिस का काम तो मैंने वक्त पे ही खत्म कर लिया था। तो फिर लेट क्यों हो गए तुम? वो क्या हुआ ना माँ कि मैं ऑफिस से वक्त पर ही निकली थी, बट रास्ते में मुझे करण मिल गया। करण? कौन करण? करण मेरे ऑफिस में जॉब करता है। ऑफिस के बाहर करण ऑटो टैक्सी का वेट कर रहा था और उसे कोई ऑटो टैक्सी मिल ही नहीं रहा था, और घर के लिए भी वो लेट हो गया था, तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी।
उसे घर तक ड्रॉप करके आई, इसीलिए लेट हो गई मैं। अच्छा माँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। करण, अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा था? माँ बाप के लिए बच्चे भले ही छोटे ही रह जाएं, बच्चे भी बड़े होने ही लगते हैं। अविका बेटा, आज पहली बार मैंने तुम्हारे मुंह से किसी लड़की का नाम सुना है। किसी को घर छोड़ने जाने में खुद का घर कभी मत भूल जाना बेटा। दादा रेडी? कम ऑन, रोल कैमरा, एक्शन विधि। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अरे विधि बेटा, तुम सोया नहीं अब तक? अरे नहीं आंटी, वो मुझे ये सीन पढ़ना है। अरे बेटा, ये कल पढ़ लेना। नहीं आंटी, आज वो रोशन अंकल ने डांट दिया था। क्या? अरे आंटी, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्चुअली एक छोटी सी गलती हो गई तो रोशन सर ने कहा कि तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़ के आना चाहिए था सेट पे, तो पढ़ रही थी इसीलिए। अरे लेकिन तुमसे गलती कैसे हो गया? एक्चुअली आंटी, बात ये हुई ना कि अचानक से लाइट मेरी आंखों में आ गई और मेरी पलकें झपक गई, तो रोशन सर को कट करना पड़ा सीन, इसीलिए उन्होंने डांट दिया। इतनी सी बात के लिए तुमको डांट दिया? आंटी, रोशन अंकल है ना, बहुत ध्यान दे रहे हैं फिल्म में। फिल्म की छोटी सी छोटी बात पे वो ध्यान दे रहे हैं, इतना डिटेलिंग कर रहे हैं, लाइट्स, कैमरा वर्क, डायलॉग्स, सब पे बहुत ध्यान दे रहे हैं वो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ आंटी, मैंने सोचा था ना, उससे कई ज्यादा अच्छी बन रही है फिल्म। अब संजना भी खुश है ना? हाँ आंटी, संजना बहुत खुश है। जानते हो, रोशन अंकल है ना, हर काम खुद कर रहे थे। हाँ, आज क्या हुआ, लाइट का कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा था तो खुद जाके लाइट सेट करने लगे। एक दिन तो कैमरा संभाल लिया था। ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा उन्हें इस फिल्म की चिंता है। तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब फिल्म जरूर अच्छा बनेगा। हाँ आंटी। और प्रेम भी खुश है ना? आता है क्या सेट पे कभी कभी? आंटी, प्रेम तो एक बार भी सेट पे नहीं आया। उसका ये मानना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फिल्म पे ध्यान देना है। उसे लगता है कि वो आएगा तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा, और मुझे रोशन अंकल से भी कोई डर नहीं लगता अब। मैं सिर्फ ये सोच के चलती हूँ कि मैं उनकी एक एक्टर हूँ और वो मेरे डायरेक्टर हैं। ये तो सही बात है। अच्छा, तुम पढ़ाई करो, और तुमको चाय चाहिए या कुछ खाना चाहिए तो मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं आंटी, बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए। तुम हमारा फिक्र मत करो। अगर हमको पूरी रात भी जागना पड़ेगा ना, हम जागेगा, जब तक तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर लेता। हाँ बेटा, जो मेहनत करता है ना, उसका सुबह भी बहुत जल्दी होता है। यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। तुम्हें थकना नहीं है। खाना पीना, सोना, आराम करना, ये सब तुमको बाद में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मौका तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। तुम पढ़ाई करो। हाँ, हम आते हैं।
दादा रेडी? कम ऑन, रोल कैमरा, एक्शन विधि। छुपाऊं कैसे तुम ऐसे लगने नहीं चाहिए तुम एक्टिंग करो, इट हैज टू बी वेरी नेचुरल। विधि संभालो। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। एक्शन विधि। बाबूजी, बाबूजी मैंने एक फैसला किया है। मैं उनकी आखिरी इच्छा को, उनकी मर्जी को पूरा करना चाहती हूँ। उनकी इच्छा थी कि इस गांव में तालाब बने, इसलिए तो वो शहर जा रहे थे। सूखे के कारण गांव की हालत बहुत खराब हो रही है। लोग हमारे गांव को, अपनी जमीन को छोड़कर जा रहे। तो जमीन के लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए मैंने ये फैसला किया है बाबूजी, मैं इस गांव में तालाब बनाना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने बहू? हाँ बाबूजी, गांव में तालाब होगा तो साल भर पानी टिका रहेगा। बहू, इस भूखे पेट जो गड्ढे पड़े हुए हैं उन्हें पूरने के लिए तो रोटी है नहीं यहाँ, और तुम तालाब खोदने की बात करती हो? हाँ बाबूजी, हमारे पेट के गड्ढों के जीतना भी अगर एक आदमी तालाब खोद देना, यूं तालाब तैयार हो जाए। लेकिन तुम्हारा साथ देगा कौन? कोई साथ दे या ना दे बाबूजी, हमें खुद को अपना साथ देना होगा। मैं आज से, अभी से मेरा काम शुरू कर, जिसको मैं सही लगूंगी मेरे साथ जुड़ जाएगा। ऑर्डर सर, शॉट खत्म हो गया। कट इट। सुपर्ब। विधि, देखो मैं सोचा था अभी जो हम सीन करने जा रहे हैं, इट हैज टू बी वेरी नेचुरल। मतलब अंदर से इमोशंस निकलने चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए दैट यू आर एक्टिंग एट ऑल। जी सर। आई बात समझ में? जी सर। देखो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम एक्टिंग करो, इट हैज टू बी वेरी नेचुरल। विधि संभालो। प्रेम और अविका के लिए जो भी फैसला तुम लोगी ना, मेरे को वो मंजूर है। देखो रिश्ते निभाते मैंने बहुत गलतियां की हैं, अभी भी मुझे डर लगता है कहीं मैं वापस से कोई गलती ना करूं। इसलिए आज से इन दोनों के भविष्य का फैसला तुम करो, ठीक है? सच?